Good morning, student. Our next topic in this chapter, volcano. Volcano is an opening or vent in the earth crust through which molten rocks in the form of lava come out on the surface of the earth. Due to very high temperature and pressure inside the earth, the rocks are found in the molten state. This molten state of the rocks is known as magma, which is present in the huge magma chamber inside the earth. When these magma comes out, the reaches the surface is called lava. After reaching the surface, this lava cools down and again gets solidified into rocks. Rocks formed in this way are called igneous rocks or primary rocks. Parts of volcano: vent, crater and volcanic cone. See this picture. Now we shall discuss about it. Volcano. What is volcano? What is volcano? कैसे क्रिएट होता है? तो ये पिक्चर से हम समझते हैं. ये देखिए, ये जो मैग्मा चैम्बर जिसे हम कहते हैं, तो ये जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, ये क्योंकि अर्थ के अंदर हम बहुत सारे नेचुरल गैसेस देखते हैं, हम मिनरल्स देखते हैं, तो अर्थ के सेंटर में जो क्रिएट होती है फोर्स, जो टेम्परेचर हाई है, उस टेम्परेचर की वजह से ये रॉक्स जो होते हैं वो मॉल्टन हो जाते हैं, यानी मेल्ट हो जाते हैं. कितना टेम्परेचर होता है. उस रॉक्स के साथ मिनरल्स भी होते हैं जो मेल्टिंग प्रोसेस पे होते हैं, यानी पिघले हुए होते हैं. जब तक ये अर्थ के अंदर इस चैम्बर में होते हैं, हम इन्हें मैग्मा कहते हैं. और जब इनका प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि अब जो इंक्रीजिंग पॉइंट है या जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे भी इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्योंकि कोई भी चीज़ होगी, आप देखिए कि जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स ले लीजिए, तो जब तक मॉल्टन मटेरियल्स इस अर्थ के अंदर होता है तो हम इसे मैग्मा कहते हैं. ठीक है. तो ये मेल्टन मटेरियल तब तक इसमें रहता है जब तक एक अंदर का जो प्रेशर है वो है. अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, तो मैं एग्जांपल दे रही थी आपको, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से आप उन्हें शेक कीजिए. शेक करने के बाद अंदर बहुत सारे आपको झाग सरफेस नज़र आता है. अब आप वो इतना प्रेशर हो जाता है उसमें कि ज़रा सा बॉटल का कैप, अगर आप ज़रा सा बॉटल के कैप को लूज कर दीजिए, वो इतनी स्पीडली में बाहर निकलेगा कि चारों तरफ फैल जाएगा. सेम कंडीशन यही है कि जब इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है तो इसे भी एक पॉइंट की ज़रूरत होती है जहाँ से ये अप हो, बाहर निकले. तो जिस भी अर्थ के पॉइंट पे वहाँ का जो सिस्टम होता है सॉलिडिफिकेशन का, यानी क्रस्ट की जो लेयर होती है, जितनी ज़्यादा सॉलिड होती है उतनी हार्ड होती है. जहाँ वॉल्केनो को, जहाँ इस मॉल्टन मटेरियल को अर्थ ज़रा सी भी लूज पॉइंट पे नज़र आती है, जहाँ सॉलिडिफिकेशन कम होता है, वहीं से ये वॉल्केनो बाहर की तरफ निकलने के लिए मूव कर जाता है. देखिए आप, इस अर्थ में ये पॉइंट जो था, यहाँ से जो निकल रहा है ये मॉल्टन मटेरियल, यहाँ पर लूज पॉइंट था, तो जहाँ लूज होगा ज़रा सा भी, ये वहीं से बाहर निकलेगा. तो ये जो सीधा पाइप की तरह दिख रहा है आपको, ये मेन वेंट कहा जाता है. वेंट यानी जहाँ से ये मैग्मा बाहर की तरफ आ रहा है.
और ये जो जहाँ से आने का पॉइंट है इसे क्रैटर कहते हैं, जहाँ से मैग्मा दे केम आउट इनटू लावा, तो जहाँ से ये बाहर निकला उसे क्रैटर कहते हैं। इसके बाद ये जब बाहर की तरफ आता है तो बहुत सारे एशेस वगैरह हमें इस तरह से धूल के कण वगैरह नजर आते हैं, उन्हें उसे हम ऐश कहते हैं। और क्योंकि ये अंदर मैग्मा था, जब ये बाहर की तरफ मूव करके बाहर की तरफ आता है तो हम इसे लावा कहते हैं। और क्योंकि अगर इस मैग्मा को बाहर आने में कोई और छोटा रास्ता, जैसे ये यहाँ से तो बाहर निकल रहा है, कोई और इवेंट कुछ और रास्ता नजर आ जाता है तो ये वहां से भी बाहर आ जाता है, जिसे हम सेकेंडरी कोन कहते हैं। तो इस तरह से ये लावा जो है, मैग्मा जो है अर्थ पे लावे की पार्ट में बाहर की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक रिफर्स टू द सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक क्या है? एक सडन आने वाला है, कहते हैं ना अर्थक्वेक आ भी जाती है कभी कभी 3 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स के लिए, हमें पता भी नहीं चलता, तो सडनली मोशन है ये अर्थ का। Earthquake is a result of the movement of lithosphere plates under the surface of the earthquake. True. This sudden release of energy in the earth crust creates seismic waves. The study of earthquake waves is called seismology, and the person studying the earthquake is called seismologist. तो earthquake कैसे आती है कि अर्थ के अंदर अचानक से होने वाले चेंजेस, जिसे हम सिज्मिक वेव्स कहते हैं, और इसे जो पर्सन इसकी स्टडी सिज्मोलॉजी कहलाती है, और जो इसकी स्टडी करता है उसे हम सिज्मोलॉजिस्ट कहते हैं। द एग्जैक्ट पॉइंट विद इन द अर्थ फॉर्म वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट कॉल द फोकस। ये देखिए, जहां से अर्थ का जो मेन पॉइंट होता है, जहां से ये एनर्जी सिज्मिक वेव्स जिसे हम कहते हैं, जहां से ये एनर्जी स्टार्ट होती है, इसे फोकस कहते हैं। यानी यहां से ये स्टार्ट हो रही है, ये एनर्जी जो है स्टार्ट हो रही है। Earthquake is called the focus and the point on the surface of the earth above the focus is called epicenter। और इस फोकस से जो क्रिएट हो रही है फोर्स और ऊपर की तरफ लग रही है उसे हम एपिक सेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रेवल्ड आउटवर्ड्स इन द सर्क्यूलर फॉर्म एज वेव्स। Damage is more near the epicenter and strength of the earthquake decreases away from the centers. Seismograph is an instrument used to record the earthquake. Richter scale is used to measurement of the intensity of the earthquake. ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैम ये राउंड पोर्शन क्यों दिया हुआ है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जो सेल्स होती है वो इस तरह से राउंड होती है, बताया था ना। तो ये वही राउंड पोर्शन है, ये इस तरह से इनमें होने वाले इंटरनली फोर्सेस, जब भी अर्थ के अंदर जो अभी बताया था कि नेचुरल गैसेस है, मिनरल्स है, मोल्टन रॉक्स है, इनका जो इंक्रीजमेंट हो जाता है, जब ये इंक्रीज हो जाते हैं इनका टेम्परेचर, तो इनमें हमें कुछ वेव्स, यानी ये जो सेल्स हैं ये मूव करने लग जाती हैं। तो ये जब मूव करती हैं तो हम अर्थक्वेक देखते हैं, और अर्थक्वेक देखते हैं तो ये देखिए आप, ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे ये फॉल्टिंग वाला सिस्टम हो गया है। अर्थ की 2 लेयर्स थी इक्वली, जब ये आपस में इस अर्थक्वेक की वजह से टकराई तो जो वेटेज में थी वो डाउन हो गई और जो लाइट थी वो अप हो गई। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक लेयर जो है डाउन है और एक लेयर जो है अप हो चुकी है, तो ये फॉल्टिंग सिस्टम है। और इसी तरह अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक से रिक्टर से स्केल किया जाता है इसे, और ये अर्थक्वेक कहलाता है।
सो आज के लिए हमारे ये 3-4 पॉइंट्स जो हमने क्लियर किए, आज के लिए इतना ही। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अर्थक्वेक, वोल्केनो, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स, अर्थ मूवमेंट, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स, अर्थ की क्रस्ट किस तरह से ये फोल्डिंग पे क्रिएट होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ, waves, another form of the earth and another events of the earth. Now, thank you for today.